अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़्ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमाइन। अम्मा बअद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मोहतरम सदर महफिल, उलमाए किराम और बरादरान इस्लाम, मेरी गुफ्तगू में 6 निकात होंगे इंशाअल्लाह। और आगाज़ में करूँगा कलामुल्लाह से, जो मौजू से मुताल्लिक आयात हैं। मौजू है चूँकि अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमहुल्लाह की खिदमात तहरीक आज़ादी के हवाले से और तहरीक ख़त्म नबूवत के हवाले से। ख़त्म नबूवत चूँकि फ़ाइक है तो मैं सबसे पहले वो आयत पढ़ूँगा जिसका ताल्लुक़ ख़त्म नबूवत से है और फिर मकसद अर्ज़ करूँगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। चूँकि अवाम भी बैठे हुए, उलमा के लिए तर्जुमा नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं थे, लेकिन वो अल्लाह के रसूल और नबियों के खातम हैं। तमाम अंबिया का सिलसिला उन पर ख़त्म हो गया और अल्लाह ताला हर शे का इल्म रखने वाला है। मौजू से इस आयत की मुनासबत ये है कि सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमहुल्लाह ने इसकी अमली तफसीर पेश की और इंशाअल्लाह जो 6 निकात में अर्ज़ करूँगा उसमें मज़ीद वजाहत होगी। हमारा दूसरा मौजू है तहरीक पाकिस्तान और उसके नतीजे में पाकिस्तान का वजूद में आना। और पाकिस्तान आज अल्लाह के फजल करम से एक एटमी पाकिस्तान है जिसने अपने दुश्मन को जबरदस्त किस्म की शिकस्त देकर अपने उस मकाम पर खड़ा हुआ है। और उलमा की मौजूदगी में मैं ये कहना चाहता हूँ, अल्लाह ने पाकिस्तान को आज उस मकाम पर लाकर खड़ा किया है कि आलमी सतह पर ख़त्म नबूवत का तकाज़ा पूरा करने के लिए अब पाकिस्तान ने अपना वो किरदार अदा करना है जो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस फरमान की ताबीर में अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। ये अल्लाह का दिया हुआ अतिया है। ये पाकिस्तान हमारे पास अमानत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वज़कुरू इज़ अंतुम क़लीलुम मुस्तज़अफ़ून फ़िल अर्ज़। याद करो वक्त जब तुम थोड़े थे, जमीन में कमजोर थे। तख़ाफ़ून अन यतख़त्तफ़कुमुन नास, तुम डर रहे थे कि लोग तुम्हें उचक लेंगे। फ़आवाकुम, उसने तुम्हें पनाह दी। वअय्यदकुम बिनस्रिह, और तुम्हें अपनी खुसूसी मदद से नवाजा। वरज़क़कुम मिनत-तय्यिबाति लअल्लकुम तशकुरून, तुम्हें बेहतरीन पाकीज़ा रिज़्क़ अता फरमाया ताकि तुम शुक्र करो। क्या 78 साल गुजर गए हैं, इस कौम ने, इस मिल्लत ने अपनी इस नेमत का शुक्र अदा किया है? नहीं। नाशुक्री की पहली सजा अल्लाह ने ये दी कि आलम इस्लाम की सबसे बड़ी रियासत 2 विंग्स पर मुश्तमिल, और इसका हुजम कितना बड़ा था। तो 1971 में अल्लाह ने नाशुक्री की सजा दे के हमारे लिए तंबी का सामान किया। हम हैं कि जागने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब मैं वो 6 निकात आपकी खिदमत में, और चूंकि उलमाए किराम मौजूद हैं और वारिसीन अताउल्लाह शाह बुखारी मौजूद हैं, और मैं उनसे आज चैलेंज के अंदाज में ये कहूंगा कि जो अचीवमेंट अताउल्लाह शाह बुखारी की थी उसी पर इत्तेफाक करके आप क्यों बैठे हुए? उनकी अचीवमेंट क्या थी?
खत्म नबूवत के अकीदे के हवाले से वो सऊबतें बर्दाश्त की, वो मुशक्कतें उठाई, वो मसाइल झेले, मसाइब झेले, खुद अपने ऊपर ही नहीं अपने बीवी बच्चों पे भी। तो क्या अकीदा खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करके और उसके अमली तकाज़े को पूरा ना करना और शरीयत मोहम्मदिया की तनफीज़ पाकिस्तान में ना होना, क्या ये अकीदा खत्म नबूवत की तकमील हो गई? जनाबे वाला आप उलमा हैं, मैं मजीद कुछ नहीं अर्ज करूंगा। निकात जो हैं वो ये हैं, शाह बुखारी रहमहुल्लाह खिताबत के शहसवार थे। मेरे लिए आसानी हो गई कि उनके हाथ पर दूसरे नंबर पर बैत करने वाले की तहरीर मेरे हाथ आ गई और मैं वहां से आपको बता रहा हूं। मालूम है आप लोगों को कि वो पहली शख्सियत कौन थी? कद काठ के एतबार से बहे की ये वक्त मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, मुझे एजाज़ हासिल है कि मैं अदना सा सपूत हूं कश्मीर का। मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह पहले थे जिसने अमीर शरीयत मुकर्रर करते हुए दोनों हाथ अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के पकड़कर बैत की उनके हाथ। और दूसरे नंबर पे बैत की किसने? हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद यूसुफ बिन नूरी रहमतुल्लाह अलैह ने। उनकी तहरीर है जिसमें वो आइमाए अरबा, हमारे जो दिलों के ताज, सरों के ताज, उनके वजन पे खुतबाए अरबा के नाम से इनको भी खतीब में शामिल करके उसमें पहले नंबर पे अबुल कलाम आज़ाद हैं और आखिर में है सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी। मैं यहाँ मैंने क्यों खिताबत का इंतखाब क्यों किया? ये खिताबत बराए खिताबत नहीं थी, खिताबत बराए मकसद थी। और मकसद क्या था? जिस अंदाज से वो कलाम पढ़ते थे अल्लाह का, दिल पसीज जाते थे, जो आज हमारी महफिल में नहीं है। हम सारी कहानियां सुना देते हैं, लेकिन अल्लाह के कलाम को बुनियाद बनाकर हम लोगों के दिलों को नहीं छेड़ रहे हैं। यहां मैं अपनी इस बात को कि खिताबत के शहसवार उन्होंने काम क्या किया। अगली बात, अमीर शरीयत मुकर्रर हुए, तो अब अमीर शरीयत की हैसियत से, वैसे अमीर शरीयत मुकर्रर होने का मतलब सिर्फ ये नहीं था कि अकीदा खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करके तो जो इमारत है उसका हक अदा हो जाएगा। वो तो ये था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत को इस नौज़ायदा ममलकत में, जिसने अब 78 साल गुजार दिए, इसमें नाफिज करना है। लेकिन उनकी उम्र ने वफा नहीं की। अल्लाह पाक ने उनको अब वापस बुला लिया। अल्लाहुम्मा रफ़ीक़ल आला चले गए। तो पीछे रहने वालों ने क्या किया है? आज मेरा सवाल उनसे है कि तहरीक खत्म नबूवत में जो किरदार शाह साहब का था, ज़ाहिर है अज़हरु मिन शम्स, उस पर मैं क्या इजाफा करूं? मेरा सवाल बाद वालों के लिए है कि आपने हजरत शाह साहब रहमहुल्लाह की उस मेहनत का समरा 1974 में, बल्कि 1973 में कादियानियों को गैर मुस्लिम करार देकर हासिल किया। लेकिन उसका अगला मरहला क्या था कि 74 में मैंने पहले कहा और फिर ये होता है जज्बात का मामला। 1974 में। तो अब मेरा सवाल आपसे है कि उसके बाद पाकिस्तान के अंदर क्या इर्तिदाद की सजा नाफिज नहीं होनी चाहिए थी? बोलिए। मुर्तद की सजा जब तक आप यहां पे नाफिज नहीं करते हैं, कादियानियों की नहुसत तो गंदगी को आप नहीं रोक सकेंगे। इसके लिए उठें, हम अहरार के जिम्मेदारों से दरखास्त करेंगे, तहरीक चलाएं और एक कानून मोहम्मद मुस्तफ़ा या कानून इलाही, एक ही बात है, दीन मोहम्मदी हो या दीन अल्लाह हो, एक ही बात है, उसके निफाज की कोशिश करें। और अब आखिर में अमीर शरीयत जब बनाए गए, मेरे 6 निकात मुकम्मल हो गए और हमारे तबलीगी भाई से बातें पेश करते हैं। ठीक है जी, हम उनसे भी दरखास्त करेंगे कि इसमें भी अपना हिस्सा डालें। तंजीम इस्लामी खिलाफत के निज़ाम को कायम करने के लिए पाकिस्तान में कोशिश है। और अभी मेरे बुजुर्ग मोहतरम ने अधूरी बात कही है और ऐसी महफिल में अधूरी बात नहीं कहनी चाहिए। इल्म फाउंडेशन के हवाले से जो बात उन्होंने की है
वो अधूरी बात है, मैं उसका रद्द नहीं करना चाहता हूं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इत्तेहाद तंजीमातुल मदारिस पाकिस्तान के 5 जो वफाक उस वक्त एग्जिस्ट कर रहे थे 2020 में, उस वक्त अभी 5 थे, उसके बाद और भी बन गए। उसमें देवबंद मकतबा फिक्र के लोग भी थे, अहले हदीस भी थे, बरेलवी हजरात भी थे, जमात इस्लामी के जिम्मेदार भी थे और अहले तशय्यो भी थे। इन सब ने मिल के वो निसाब जो तैयार किया है शुजाउद्दीन शेख अमीर तंजीम इस्लामी ने, उसको रिव्यू किया। उस रिव्यू के नतीजे में ये बातें उसमें आई हैं और मैं आज ही ये सवाल अमीर तंजीम से पूछ चुका हूं कि हमारे अकीदे में तो अज़रुए कुरान बनात साबित है, बनात जमा का सीगा जिसका इत्तलाक कम से कम 3 पर तो होता है। कुल्ले अज़वाजी का व बनाती का, हमारे पास तो नस्से कतई है, इसका कौन इनकार कर सकता है। उन्होंने कहा ये असनाए गुफ्तगू वो 5 हजरात जो बैठे हुए थे देवबंद मकतबा फिक्र के भी थे, दीगर भी थे, उन्होंने कहा अच्छा लिख दो, ये अहले तशय्यो इसरार कर रहे हैं तो लिख दो के बाज़ मुअर्रिखीन के नजदीक। बाद अज़म फिर इनको ख्याल आया मुझे ये बात मुकम्मल करने दे, इनको ख्याल आया कि ये तो गलत हो गया। उन्होंने बाद में कहा कि नहीं हम इसको नहीं मानते, दोबारा उसको किताब से निकाल दिया गया। अब जो लेटेस्ट बुक है उसके अंदर ये नहीं है। तो अल्लाह के बंदो, इन जाकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु कफा बिल मरइ कज़िबन युकज़िब बिकुल्लि मा हदसा बिकुल्लि मा समिअ। आखिरी बात, हमारे पास अताउल्लाह शाह साहब की निशानी मौजूद है। अगर कहे कि ये वक्त उनके हाथ पर बैठ करके खत्म नबूवत के मामले को लेकर चल सकता है, पाकिस्तान में निफाज इस्लाम के लिए, क़याम निज़ाम अदल इज्तिमाई के लिए, मैं कहूँगा वैसे मुफ्ती तकी उस्मानी मद्दल्लाहु मौजूद है, बरेलवी मकतबा फिक्र के मुफ्ती मुनीब साहब मौजूद हैं, दीगर मौजूद है। लेकिन इस वक्त मैं अगर ये कहूँ कि चूंकि इनकी एक तारीख है, वो तारीख क्या है कि मौलाना अनवर शाह कश्मीरी इल्मी तौर पर शाह साहब से बहुत आगे थे, हजरत बिनौरी इल्मी तौर पर बहुत आगे थे। तो इसका मतलब ये है कि अफजल मफजूल की बैत कर सकता है। लिहाजा मेरी तो ये तजवीज़ होगी कि जनाब अमीर मरकजिया अहरार इस्लाम के हाथ पर बैठ करके पाकिस्तान में तमाम उलमा को निफाज इस्लाम के लिए जिद्दोजहद शुरू करनी चाहिए। और हम बल्कि आपके जरिए से फील्ड मार्शल साहब को भी कहेंगे कि इन हजरात की तायीद करें और पाकिस्तान में निफाज इस्लाम हो गया तो फिर जो कोई पाकिस्तान की तरफ मैली नजर से अंदर से देखेगा उसको हम खारिज करेंगे और खवारिज का नाम देंगे, और बाहर से जो मैली आंख दिखाएगा उसके साथ बुनियान मरसूस का सा हशर करेंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।